कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान थक कर हार मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा और हर दुआ बस दीवारों से टकरा कर वापस आ रही है। अगर आज आप भी इसी मोड़ पर खड़े हैं जहां दिल बोझल है और आंखें किसी माजिज़े की तलाश में हैं, तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह का वो इशारा है जिसका आप शायद मुद्दों से इंतजार कर रहे थे। आपको लग रहा है कि आपके मंसूबे टूट रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपके लिए वो रास्ते बना रहा है जो आपकी सोच से भी बुलंद है। वो आपके दिल की इस तड़प को जानता है जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वो देख रहा है कि आप किस करब से गुजर रहे हैं और आज वो आपको बताना चाहता है कि वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा सब्र, क्योंकि अब वो वक्त करीब है जब आपकी दुआएं हकीकत का रूप लेंगी। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगी जो अगर आपको अपनी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके हक में बेहतरीन फैसला कर लिया है और अब आपकी मुराद पूरी होने वाली है। एक लम्हे के लिए भी इस वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि शायद आपका जवाब उसी के अंदर छिपा हो। देखो, हम अक्सर अपनी छोटी सी अक्ल से जिंदगी के नक्शे बनाते हैं और जब वो नक्शा जरा सा भी बिगड़ता है तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी सुनी नहीं जा रही या शायद हम अल्लाह की नजर से ओझल हो गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रब जो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको तकलीफ में देखकर कैसे खामोश रह सकता है? हकीकत तो ये है कि जब आपके अपने बनाए हुए मंसूबे टूटते हैं तो अल्लाह का मंसूबा शुरू होता है। वो जानता है कि आप जिस चीज के लिए रो रहे हो वो शायद आपके लिए जहर हो, और वो जिस रास्ते पर आपको डाल रहा है वो बज़ाहिर कठिन जरूर है, मगर वही आपकी मंजिल का असल रास्ता है। आपका दिल जो इस वक्त बोझल है, ये बोझ दरअसल आपको सजदे के करीब लाने के लिए है, ताकि आप वो पा सको जो आप मांग रहे हो। याद रखो, अल्लाह कभी भी किसी हाथ को इसलिए नहीं फैलवाता कि उसे खाली छोड़ दे। अगर आज आपके दिल में दुआ की तड़प है तो ये इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि वो रब आपको नवाजना चाहता है। वो आपकी खामोशी भी सुनता है और आपके वो आंसू भी देखता है जो पलकों से गिरने से पहले ही खशक हो जाते हैं। बस उस पर वैसा तवक्कुल करो जैसा एक बच्चा अपनी माँ पर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे गिरने नहीं देगी। आपका सब्र जाया नहीं हो रहा, बल्कि ये आपके इज्र की बुनियाद बन रहा है। वो जो आज आपके लिए मुश्किल है, कल वही आपकी कामयाबी की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगी। बस अपने रब की रहमत पर भरोसा रखो, क्योंकि उसके यहाँ देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं। जब इंसान का तवक्कुल कामिल होता है तो कायनात की कोई ताकत उसे मायूस नहीं कर सकती। आपको पता है, कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर करें कि जिसका सहारा पूरी कायनात का मालिक बन जाए, क्या उसे फिर किसी और सहारे की, किसी और फिक्र की जरूरत रहती है? हम इंसान हैं, हम जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि आज हाथ उठाएं और कल माजिज़ा हो जाए, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा अल उसरि युस्रन, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ। यानी जिस वक्त आप तकलीफ में होते हैं इसी वक्त अल्लाह ने सुकून का रास्ता भी खोल दिया होता है। बस हमें थोड़ा सा सब्र और बसीरत चाहिए। एक प्यारी हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है वैसा ही मैं उसके साथ मामला करता हूँ। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपने रब से क्या उम्मीद रखते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी तो आप अपनी मायूसी का सौदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका यकीन ये हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मेरे लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा, तो यकीन जानिए कि वो रब कुन फरमाकर आपकी तकदीर बदल देगा। आपको लग रहा है कि देर हो रही है, लेकिन अल्लाह देर नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको तैयार कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या आप उस नेमत के काबिल बन चुके हैं जो आप मांग रहे हैं। क्या आपका दिल इतना मजबूत हो चुका है कि वो इस खुशी को संभाल सके। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए तड़पाता है क्योंकि उसे हमारे रोने में, हमारी आजिज़ी में और हमारे सजदों में मज़ा आता है। वो चाहता है कि हम उसके इतने करीब हो जाएं कि जब वो हमें अता करे तो हम सिर्फ नेमत को न देखें बल्कि अता करने वाले को देखें। अपनी दुआओं को बोझ न समझें, बल्कि उन्हें अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया बनाएं। याद रखें, जिस रब ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, जिसने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बनाया और जिसने आग को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना दिया,
क्या वो आपकी छोटी सी परेशानी दूर नहीं कर सकता? बस अपना हाथ उसके हाथ में दे दें और कह दें कि या अल्लाह, मैं अपनी तदबीर तेरे स्पर्द करता हूँ, तो मेरे लिए बेहतरीन फैसला फरमा। जब आप अपनी मर्जी उसकी मर्जी में शामिल कर देते हैं तो फिर सुकून का वो आलम होता है जिसे कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। आप जरा तसव्वुर करें उस लम्हे का जब आपकी वो दुआ जिसके लिए आप बरसों से रोए हैं अचानक आपके सामने हकीकत बनकर आ खड़ी होगी। अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब है, वो आपको वहां से नवाजता है जहां आपका गुमान भी नहीं जाता। कुरान पाक की एक और खूबसूरत आयत याद रखें, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। ये मायूसी दरअसल शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो आपके कान में आकर कहता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तुम गुनहगार हो, तुम्हारी दुआ में असर नहीं। लेकिन अल्लाह पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरी रहमत तुम्हारे हर गुनाह, हर परेशानी और हर नामुमकिन से बड़ी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला तुमसे इस वक्त तक नहीं थकता जब तक तुम खुद दुआ से न थक जाओ। हम लोग थक जाते हैं, हम दामन झाड़ कर उठ जाते हैं, लेकिन वो रब तो मुंतजर रहता है कि मेरा बंदा एक बार फिर मुझसे मांगे तो सही। वो तो इतना हया वाला है कि जब बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है तो उसे शर्म आती है कि उन हाथों को खाली कैसे लौटा दूं। आपकी हर सांस की, हर वो दुआ जो आपने तन्हाई में मांगी और फिर ये सोचकर जब्त कर ली कि शायद ये पूरी नहीं होगी, वो सब अल्लाह के पास महफूज हैं। वो इन दुआओं पर कुन लिखने का वक्त मुकर्रर कर चुका है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें वो चीज नहीं मिली जो हम चाहते थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि शुक्र है अल्लाह ने वो दुआ कबूल नहीं की थी, क्योंकि जो उसने अब दिया है वो उससे 1000 गुना बेहतर है। वो रहीम है, वो करीम है, वो जानता है कि आपके लिए जहर क्या है और शहद क्या है। आपका काम बस मांगना है और उसका काम बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से अदा करना है। जब आप अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो आपके अंदर का खौफ खत्म हो जाता है। फिर दुनिया की कोई ऊंची नीची लहर आपको डरा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी किश्ती का मिलाह वो है जिसके कब्जे में पूरी कायनात के समंदर हैं। बस अपनी दुआओं की लो को तेज रखें, उम्मीद का दामन थामे रखें और याद रखें कि जिस रब ने आपके दिल में दुआ डाली है उसने उसका जवाब भी पहले से तैयार कर रखा है। वो आपको रलाने के लिए नहीं बल्कि आपको निखारने के लिए आजमाता है, और आजमाइश के बाद की जो राहत होती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो बस मेरे अजीज साथियों, अगर आज आपका दिल बोझल है और आपको लगता है कि रास्ते मसदूद हो चुके हैं, तो एक बार फिर अपने रब की तरफ पलट कर देखें। वो आपके बहुत करीब है, आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब। याद रखें कि आपकी जिंदगी का कोई भी वरक अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं पलटता, और जो रब आपको यहाँ तक लाया है वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अब वक्त है कि हम अपनी तमाम फिक्रें, तमाम परेशानियां और तमाम अधूरी ख्वाहिशें उसके स्पर्द कर दें और इस यकीन के साथ जाएं कि मेरे लिए वही होगा जो मेरे हक में बेहतरीन है। आइए मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हम तेरी आजिज और कमजोर मखलूक हैं, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मौला, तो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है। हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा जो बरसों से हमारे लिबों पर हैं, और वो भी जो हमारे आंसू बनकर आंखों में ठहरी हुई हैं। ए रबी करीम, हमें वो सब्र अता कर जो तेरे फैसले पर राजी कर दे, और वो तोकल दे जो हमें हर खौफ से आजाद कर दे। हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमा, हमारी मुश्किलों को राहतों में बदल दे, और हमें वो सब कुछ अता कर दे जो हमारे हक में बेहतर है और जिसकी हमें तमन्ना है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सी भी तसल्ली दी है तो उसे इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद आज किसी माजज़े के मुंतजर हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी टूटे हुए दिल की उम्मीद बन सकती है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।